હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 દેશ કે નામ સંદેશ એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈશું। प्रश्न क्रम 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो इनो जवाब, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। सवाल नंबर 2, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो इनो जवाब, पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। सवाल नंबर 3, पत्र में क्या वर्णन किया है? तेरा जवाब, पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। सवाल नंबर 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तेरा जवाब, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न क्रम 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तेरा जवाब, हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। सवाल नंबर 2, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तेरा जवाब, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। सवाल नंबर 3, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तेरा जवाब, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। सवाल नंबर 4, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तेरा जवाब, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। सवाल नंबर 1, में सफाई खुदाई है। आ 4 शब्दों આપણે અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવશું। સફાઈ में खुदाई है। सवाल नंबर 2, मेरा महान भारत। आ 3 શબ્દોમાંથી વાક્ય બનશે मेरा भारत महान। सवाल नंबर 3, लेना और दहेज पाप देना है। आ शब्दों आधारे वाक्य बनशे दहेज लेना और देना पाप है। सवाल नंबर 4, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर अने राष्ट्र। आ शब्दों आधारे अर्थपूर्ण वाक्य बनशे आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए
जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तेना जवाब, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौकों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। प्रश्न 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। पहला जवाब, दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। तो અહીંયા આપણા વિષય પર પત્ર લખવાનો છે। ચાલો લખીએ। जो સૌપ્રથમ अपना पता 77 आदर्श सोसायटी 8 लाइन सूरत। પછી દિનાંક એટલે કે તારીખ લખશું 16 जुलाई 2012। પછી ત્રીજું આવશે સંબોધન, प्रिय मित्र नीलेश सप्रेम नमस्ते, ये अभिवादन लखशु। पत्र लिखने का कारण लखशु। हवे तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। हवे पत्र का विषय वस्तु, आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। हमें अन्य समाचार पे लिखी सकाय। मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुन्नी तुम्हें बहुत याद करती है। अंत्य समाप्ति। तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। અને છેલ્લે સંબંધ સાથે નામ દર્શાવવાનું, तुम्हारा मित्र संजय ठक्कर। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લઈશું। પ્રશ્ન क्रम 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तेनो जवाब, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएंगी। हमारे सारे काम सरकार करेंगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। सवाल नंबर 2, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? जवाब,
दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। सवाल नंबर 3, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तेनो जवाब, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। सवाल नंबर 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तेनो जवाब, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। प्रश्न बी, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25/9/2013। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ है। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जूं नहीं पड़ते। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। पहलो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आ सामान्य वर्तमान काल। बीजू, मैं कल अंबाजी गया था, पूर्ण भूतकाल। सवाल नंबर 3, कोई गाना गा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। चौथो, आज ठंड ज्यादा होगी, सामान्य भविष्य काल। पांचवों, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। छठो प्रश्न, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, सामान्य भूतकाल। प्रश्न 4, काल परिवर्तन कीजिए। पहलो, मैं बाजार गया, એને ભવિષ્યકાળમાં લખવાનો છે। मैं बाजार जाऊंगा। सवाल नंबर 2, मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल। मंदिर में पूजा हुई। प्रश्न 4, तीजो प्रश्न, शिमला में हिम वर्षा हुई, भविष्यकाळમાં લખશું, शिमला में हिम वर्षा होगी। चौथो, मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल। मैं पढ़ाई करता हूँ। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને
ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો.